व्हाट्स द आंसर? इसका आंसर क्या है? 44.8. सो इसका मतलब क्या है 44.8 का? व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशियो? इज द इंटरप्रिटेशन कंपनी करंट कैश के साथ चल सकती है, उसके बाद जो है वो उसको कैश इस पीरियड में इतना इनफ जनरेट करना पड़ेगा कि उसके बाद के एक्सपेंसेस मीट कर सके। अगर कोई भी कैश नहीं आए तो वो 45 डेज तक सरवाइव कर जाएगी। देन ऑपरेटिंग साइकिल, प्लीज कैलकुलेट। तो नहीं है 92 प्लस 50 142 और नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 34 days. So if we look into the ratios, अगर हम overall ratios देखें, that is defensive interval, operating cycle and net operating cycle. So how has it changed over the past 4 years? या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या how has it liquidity improved or worsened? कंपनी की लिक्विडिटी बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? क्या हो रही है? खराब हो रही है। Anyone else with any comment? क्यों खराब हो रही है? और नेट ऑपरेटिंग साइकिल इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा था नेट ऑपरेटिंग साइकिल? क्योंकि हम क्विकर पेमेंट्स कर रहे हैं और जो कस्टमर है वो देर से पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा अगर ऐसा हो रहा है कंपनी के अंदर तो की कंसर्न्स फिर क्या होने चाहिए? आपको क्या देखना चाहिए जाकर? अगर किसी कंपनी के सेल्स, उसके क्रेडिट डेज बढ़ते जा रहे हैं और क्रेडिट पॉलिसी, या फिर आपको ये देखना चाहिए कंपनी जो है वो ये चेंजेस क्यों आ रही है, क्या उसने जो है वो नंबर ऑफ डेज चेंज करें, और करें तो क्यों करें। सो मे बी कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट। तो जब कंपनी बहुत हाई रेट्स पे ग्रो करती है तो कस्टमर्स जो होते हैं उनके पास इतना मसल नहीं होता, या डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी के उसके पास इतना मसल नहीं होता कि वो उतना कैश इन्वेस्ट कर सके। सो कंपनी क्या करती है? कंपनी क्रेडिट डेज बढ़ा देती है। एक और चीज क्या होती है कि जब सप्लायर से कंपनी प्रोक्योरमेंट ज्यादा करती है तो सप्लायर जो है वो सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, और जब सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो सप्लायर आस्क फॉर क्विकर पेमेंट्स। सो उसकी वजह से वो कम हो सकते हैं। सो ओवरऑल अगर कंपनी ग्रो कर रही है सो वर्किंग कैपिटल पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि ये आता रहे। अगर ये आए जा रहा है कंसिस्टेंटली, दैट मीन्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। आप ये कंपेयर कैसे करेंगे या ये कैसे ढूंढेंगे कि अभी का जो वर्किंग, अभी की जो साइकिल है वो सही है या गलत है, या सही है या नहीं है, या अच्छी है या बुरी है। सो फॉर एग्जांपल अभी 34 डेज है। सो हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये साइकिल जो है फ्यूचर में इंप्रूव होगी या वर्सन होगी? कैसे आप पता लगाएंगे कि बेहतर होगी या खराब होगी फ्यूचर के अंदर? अगर साइकिल अभी 34 डेज है तो आपको ये कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर के अंदर बढ़ेगी या कम होगी? सो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप इंडस्ट्री नॉर्म्स देखते हैं। सो यू विल फाइंड आउट कि ओवरऑल इंडस्ट्री में बाकी लोग कितने पेमेंट डेज पे पे कर रहे हैं, या कितने पे जो है वो रिसीव कर रहे हैं, कितने डेज पे। क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर जनरली नॉर्म्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल्स। अगर ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्री, दैट मीन्स कंपनी इज एट अ रिस्क, और कंपनी जो है वो ओवरहीट हो सकती है, कि वो जबरदस्ती के जो है वो सेल्स करे जा रही है और ओवरहीट हो सकती है, फ्यूचर में सेल्स डिक्रीज हो सकती है। And if it is still lower compared to industry, that means company has more room to increase investment in the market, या release cash in the market for growth. So overall defensive interval ratio has been almost stable, and so it is not much of a concern. Almost stable है, 47 से 45 हो गया है, 50 हो सकता है। Defensive interval ratio as long as थोड़ा बहुत change हो रहा है, that is not a problem. सेकेंडली डिफेंसिव इंटरवल रेशियो प्रॉब्लम तब बनता है, या कि एरिया ऑफ कंसर्न तब बनता है जब कंपनी इज नियर बैंक्रप्सी, व्हेन द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट। अदरवाइज एक अगर कंपनी है कि जिसके ऑपरेशंस स्मूथ हैं, जो ग्रो करे जा रही है, उसके लिए डिफेंसिव इंटरवल रेशियो इज नॉट ऑफ अ कंसर्न। The company's cash conversion cycle has worsened, reflecting a significant increase in its working capital. Company's suppliers are asking for quicker payments, while customers seem to be delaying payments. One of the possible reasons for this change can be the company's high growth, as it may need to increase credit period to customer. Analysts should compare cash conversion cycle with industry peers to analyze the possibility of improvement in it.
If trend continues, company's working capital will significantly increase and negatively impact valuation further. Working capital इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी वैल्यूएशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन कैश. सो अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा तो आपकी वैल्यूएशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और अगर वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है तो आपकी वैल्यूएशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर स्टॉक प्राइस और योर वैल्यूएशन.